तो देखो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि हम नॉर्मल एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, इसमें हमें करना क्या है। इस तरीके से आपका ये सिस्टम था एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। हाँ है ना? ठीक है ना? यहाँ पर हम एक कोई पॉइंट पी लेते थे जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए थे एक्स कॉमा वाई। ठीक है ना? और आपको जो इक्वेशन दी गई है, दिस इक्वेशन इज लाइक जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। समझ में आया कि है? इसमें ये जो एक्स था आपका वो रियल पार्ट था, और ये जो वाई था आपका ये कैसा पार्ट था? इमेजिनरी पार्ट था। समझ में आया? ध्यान से देखना, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर के फॉर्म में, तो वेक्टर इस यानी इसका एक पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है? थीटा। तो इसका कंपोनेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? जिसके साथ होता है थीटा उसके साथ क्या होता है? कॉस। तो यहाँ पर क्या आएगा जल्दी बताओ? यहाँ पर आएगा आपका आर कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा नहीं है तो इसके साथ क्या आएगा आपका? साइन। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर साइन। कोई दिक्कत क्या? आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे एक्स के बराबर क्या निकल कर आ रहा है? वाई के बराबर क्या निकल कर आ रहा है? अगर हम इसको इसके साथ रख दे तो जेड बराबर क्या निकल आएगा? एक्स की जगह क्या रख दो, और इसकी जगह क्या रख दो? वाई की जगह। आई बात समझ में कि नहीं आया? तो ध्यान से देखना, अगर इसको इस तरीके से लिखे तो क्या कॉमन हो जाएगा? आर कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा? कॉस थीटा प्लस आयोटा। ये आपका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में। समझ में आया? पोलर फॉर्म में, पोलर मतलब आर और थीटा कहलाता है। आर और थीटा के टर्म में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से निकल जाएगा। ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वाई अपॉन एक्स। हाँ है ना? या फिर ऐसा नहीं आ रहा तो रुको एक चीज समझो, इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो इक्वेशन ये वन है हमारा, और ये क्या है हमारा? इक्वेशन टू। डिवाइड इक्वेशन टू बाई वन कर दें तो देना यहाँ क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई अपॉन आर से आर क्या हो गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या हो गया? वाई अपॉन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये जो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स निकल कर आया ना, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। नोट करो जल्दी से इसको। तो अगर छूटी है ना वो वीडियो ध्यान से पढ़ लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर की डली है, उससे पूरा अच्छे से समझाया।
जेड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों से मिलकर था, रियल और इमेजनरी। जिसके साथ आयोटा होता है वो क्या कहलाता है? इमेजनरी। और जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो क्या होता है? रियल। रियल प्लस इमेजनरी का मिक्सचर कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब मिक्सिंग। हो गया ना? हेडिंग डालो आइलेरियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको तुम लोग यूलर यूलर बोलते हो ना, और आइलर होता है रियलिटी में। आइलेरियन फॉर्म, ये मुझे भी कुछ ही दिन पहले पता चला, मैं भी यूलर ही बोलता था। आइलेरियन फॉर्म ऑफ आइलेरियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइलेरियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइलेरियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखो इसको क्या बोलते हैं? ई की पावर आयोटा थीटा, ध्यान से देखना, बराबर लिखा जाता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा होता है, इसको लिखा जाता है आपका कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इन दोनों को बोलते हैं, दीज आर टू आइलर नोटेशंस, दीज आर टू आइलर notation used in complex number। समझ में आया? ये दो प्रकार के आइलर नोटेशन है जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होते हैं। देखो जल्दी से, तो ध्यान से देखना, जब हम लोग जेड को रिप्रेजेंट करते हैं तो जेड बराबर होता है आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर, दिस विल बी कॉमन से, देखो यही बन गया कि नहीं बन गया? अभी अभी तुमने देखा था कॉस थीटा प्लस यही आता था कि नहीं आता था? तो दिस इज कॉल्ड, देखो ये कहलाता है आपका आइलर नोटेशन। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका क्या कहलाएगा जल्दी से बताओ? पोलर नोटेशन। और ये क्या कहलाएगा आपका? जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कहलाएगा आपका कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। समझना है कि नहीं है? ये तीनों प्रकार के नोटेशन आप लोगों ने पढ़ लिए। हम्म, लिख गए? चलो आगे देखो। हमने, अब देखो हम लोगों को पढ़ना है एलजेब्रा। एलजेब्रा मीन्स होता है किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। हेडिंग डालो एलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बीजगणित बोलते हैं इसको। ठीक है ना? पहला देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ
टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जोड़ते कैसे हैं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखना आप क्या करोगे। मान लिया कि Z1 आपका पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो X1 प्लस आयोटा Y1 समझ में आया कि नहीं है। Z2 आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या हो जाएगा X2 प्लस आयोटा Y2। हमने यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी आपको बात बोली कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, सो वी विल गेट Z1 प्लस Z2 बराबर। तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, X1 प्लस आयोटा Y1, ये क्या हो जाएगा आपका X2 प्लस आयोटा Y2। व्हाट यू नोटिस हियर, आपको पता है दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजनरी। बचपन से एक चीज देख कर आ रहे हो, सेम चीज के साथ सेम चीज जुड़ती है, तो रियल के साथ क्या जुड़ेगा, रियल, और इमेजनरी के साथ क्या जुड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा X1 प्लस X2, यहाँ पे क्या हो जाएगा Y1 प्लस Y2। लेकिन ये क्यों जुड़े हैं, क्योंकि इनके पास क्या था, आयोटा। ये आ जाएगा आपका एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अगर आपसे पूछे कि रियल पार्ट निकालना है आपको Z1 प्लस Z2 का, तो ये बराबर किसके होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ, आया समझ में कि नहीं आया। अगर आपको इमेजनरी पार्ट निकालना है Z1 प्लस Z2 का, सो व्हाट यू थिंक हियर, दिस विल बी इक्वल टू द इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। हो गया। हो गया ना। आने डालो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग का डालना आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। सबसे पहला, इट फॉलोज अ कम्यूटेटिव लॉ, इट फॉलोज द इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। ये कौन सा लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव। यानी क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, दिस इज Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस, समझ में आया कि नहीं आया। इसको क्या बोलते हैं, सचरता का नियम क्या बोलते हैं। तुम्हें याद, कम्यूटेटिव ही याद है, याद ही नहीं है, ये याद नहीं है। अच्छा, इसको भी नहीं जानते क्या बोलते हैं आगे पीछे। चलो ठीक है। इसको बोलते हैं इट ऑल्सो फॉलोज, इट ऑल्सो फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। ये साथ में कौन सा लॉ फॉलो करता है आपका, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव मीन्स होता है शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ ब्रैकेट। तो देखना क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। यानी ये हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। थर्ड देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है किसी चीज में कुछ भी जोड़ो वापस वही चीज आ जाए, हाँ या ना। तो जोड़ने में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस Z1 बराबर क्या हो जाएगा, Z1। यहाँ देखो जीरो का मतलब क्या था, ये समझ लेना। जीरो बराबर है जीरो प्लस आयोटा जीरो। ये जो जीरो लेकर इसका मतलब क्या है, जीरो प्लस आयोटा जीरो। हो गया।
चलो अगला देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखना ध्यान से, अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 और z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, समझना है कि नहीं? हमने इस तरीके के दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z1 माइनस z2, तो दिस विल बी x1 प्लस आयोटा y1, ये क्या हो जाएगा आपका x2 प्लस आयोटा y2, हाँ है ना? तो आपको पता है ये कैसे हो जाएगा, जल्दी बताओ। x1 माइनस, ठीक है ना? और ये क्यों घटेंगे आपस में, क्योंकि इनके पास क्या था y1 माइनस, लेकिन यहाँ बीच में कैसा साइन आएगा, आएगा समझ में? तो ये बात याद रखना, ऐसा नहीं यहाँ पे भी माइनस छोड़ दो सब्ट्रैक्शन सोच के, ये दोनों आपस में ऑलरेडी घट चुके हैं, दोनों आपस में ऑलरेडी घट चुके हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा क्या आता है बीच में, प्लस साइन आया कि नहीं आया? तो दिस इज द z1 माइनस z2। तो अगर तुमसे मैं बात पूछूं कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2, हाउ कैन यू गेट हियर? तो दिस इज x1 माइनस x2, एंड हाउ वी गेट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2, so this is equal to y1 माइनस, लिख गया? नोट हो गया ना? इसके बाद देखो, हेडिंग डालो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कम्यूटेटिव फॉलो ही नहीं कर सकते, तो पता है, दो में तीन घटाओ, तीन में दो घटाओ, जिंदगी घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? वही ना। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हाँ क्या था अपना नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, दैट इट विल बी z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1, एंड z2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 प्लस आयोटा y2। आया समझ में नहीं आया? नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट नाउ, z1 मल्टीप्लाई बाई z2, यानी क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1, ये क्या हो जाएगा, इंटू x2 प्लस आयोटा y2। कोई दिक्कत क्या? अब x1 का पहले इसमें इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 प्लस आयोटा x1 y2। कोई दिक्कत क्या? समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी आयोटा, दिस इज y1, दिस इज x2, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा y1 इंटू y2।
आई बात समझ में कि नहीं आई? तो देखो, आप सब लोग जानते हो आयोटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। क्या होता है? तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे हम लोग, -1 पुट कर देंगे। सो व्हाट वी गेट हियर, Z1 डॉट Z2 बराबर x1 प्लस, सॉरी x1 इंटू x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस y1 y2। कोई दिक्कत क्या? सो व्हाट वी गेट हियर, Z1 इंटू Z2 बराबर, देखो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों के पास आयोटा नहीं है तो साथ में लिख दे, तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू, प्लस इनके पास क्या है आपस में, आयोटा, तो इसको क्या लिख दोगे आप लोग, x1 y2 प्लस y1, लिखो जल्दी से। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो व्हाट वी गेट हियर, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज x1 x2 माइनस y1 y2। if I am going to ask about what is the imaginary part of Z1 डॉट Z2, what do you get here, this is x1 y2 plus y1 x2। समझ में आया कि नहीं आया? हमने अल्टरनेटिंग क्लास वाली अल्टरनेटिंग करंट की क्लास पढ़ी, फिजिक्स की लास्ट वाली पढ़ी है? दिखाओ कितना लिखा, दिखाओ पहले, बाद में लिखना तुम्हें। ये अल्टरनेटिंग करंट, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, केमिस्ट्री था वो, ये भी केमिस्ट्री है, नहीं पढ़ी ना? अपना मोबाइल लेकर आओ, यहाँ पे बैठो, देखो आयुषी, इसको इसके मोबाइल में अल्टरनेटिव करंट चालू करके दिला दो, 1.5 घंटे की क्लास छोड़े हो तुम। अभी कंप्लीट करना उसको, 1.5 में देखो, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो प्रॉपर्टीज क्या है आपकी, ध्यान से सुनना आप लोग। पहला, ये फॉलो करता है आपका क्या, कम्यूटेटिव लॉ, यानी Z1 इंटू Z2 बराबर होता है Z2 इंटू Z1। ये फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ को। हाँ, अल्टरनेटिंग करंट का एक ही पार्ट डला है। एसोसिएटिव लॉ को अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो देखना ध्यान से, Z1 इंटू Z2 डॉट Z3 बराबर क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 डॉट Z3। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ध्यान से देखना, थर्ड वन, अगर Z1 इंटू Z2 करने पे 1 आए, या फिर ध्यान से देखो Z2 डॉट Z1 करने पे हमारा 1 आए, तो Z1 एंड Z2 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। समझना है कि नहीं है? देखो मैंने बोला क्या, Z1 में अगर तुम्हें किसका मल्टीप्लाई करे कि 1 आ जाए, तो अब क्या बोलोगे, 1 अपॉन, काटोगे तो क्या आ जाएगा, ये इनवर्स, और Z1 को क्या लिखते हैं, इनवर्स ही तो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं?
तो ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे, तभी इनका प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, 1 आएगा। फोर्थ नंबर इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो देखना यहाँ पे Z1 डॉट Z2 प्लस Z3 बराबर Z1 डॉट Z2। देखो यहाँ पे Z1 का Z2 से मल्टीप्लाई करोगे और Z3 से मल्टीप्लाई, तो प्लस आ जाएगा Z1 डॉट Z3। समझ में आएगी, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हो गया। हेडिंग डालो डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग डालो डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर Z1 करके कोई एक नंबर है x प्लस आयोटा Y1, Z2 करके आपका नंबर है x2 प्लस आयोटा Y2, एंड आई एम सेइंग दैट आई वांट द डिवाइड ऑफ बोथ, तो Z1 अपॉन Z2 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, x1 प्लस आयोटा Y1 और x2 प्लस आयोटा Y2। जब भी आपको देखना कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मेट पे दिया गया, तो हम फॉर्मूला नहीं रटेंगे, हमें करना पड़ेगा इसका रेशनलाइजेशन। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर हमें Z1 अपॉन Z2 बराबर कोई एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस आयोटा Y1, जिसको आप लोग परमेयीकरण पढ़ते हो, दिस इज द परमेयीकरण टाइप, x2 प्लस I Y2। समझ में आया कि नहीं आया? अपॉन में जो है उसका साइन इनवर्स करके ऊपर क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और डिवाइड भी कर दें कि नहीं कर दें। तो अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो x2 माइनस आयोटा Y2 का मल्टीप्लाई भी, और x2 माइनस आयोटा Y2 का क्या कर दोगे आप लोग, डिवाइड कर दोगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो दिस इज द Z बराबर Z1 अपॉन Z2 बराबर ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा Y1 डॉट x2 माइनस आयोटा Y2। कोई दिक्कत क्या। अपॉन में क्या आएगा, ध्यान से देखना, अपॉन में आप लोगों को क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस नहीं लिखा हुआ, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है कि नहीं लिखा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस विल बी आयोटा Y2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सीधा लिख दें, आयोटा स्क्वायर और Y2 का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1, माइनस माइनस, तो याद रखना ये आ जाएगा आपका Z बराबर x1 प्लस, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, x2 माइनस आयोटा Y2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी x2 स्क्वायर प्लस Y2 स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या। चलो बहुत देर हो गई, इस टाइम फॉर द क्वेश्चन नाउ। जो जो चीज हमने पढ़ी है मुझसे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। हो गया, चलो क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन इज
फाइंड द फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको क्या करना है, रियल वैल्यूज निकालना है एक्स और वाई की। इफ द क्वेश्चन इज, देखो ध्यान से, 1 + i(x), 1 + i(x) -2 × i अपॉन 3 + i। इसके बाद देखो, +2 - 3 i y + i डिवाइडेड बाई 3 - i इज इक्वल टू i। सो ऑप्शन नंबर ए इज 3, -1, ऑप्शन नंबर बी इज 3, 1, ऑप्शन नंबर सी इज -3 and 1, and option number D is -3 and -1। आपको रियल वैल्यूज फाइंड करके बताना एक्स और वाई की दी गई इक्वेशन से। मैं हिंट इतना दे सकता हूं कि आप एलसीएम लोगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जो निकल के आएगा वो उधर जाएगा। सारों को रियल रियल को एक साथ कर दो और इमेजनरी इमेजनरी को एक साथ, और कंपेयर करोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी। स्टार्ट करो सॉल्व करना, जल्दी से सॉल्व करो।
आ गया कि नहीं आया? ठीक है, इसका जो ऑप्शन आएगा ना 3 and -1 आएगा, ठीक है ना। तो करके देखो इसको, आप लोग भी ऑनलाइन करके देख लो।